मित्रों नमस्कार। हमारे कुछ साथी जो सहारा और सुप्रीम कोर्ट के मारे हुए हैं, वो तकरीबन जो मेरे पास आंकड़े हैं वो 9 करोड़ से लेकर 12 करोड़ के आसपास इन्वेस्टर्स हैं जो परेशान हैं। और फिलहाल फौरी राहत देने के लिए जो कोशिशें की गई है उसकी हम चर्चा करेंगे। और इस वक्त मैं इसलिए आया हूँ कि मैंने देखा कि अलग अलग प्रदेशों से हमारे न्यूज़ चैनल पे लोगों ने काफ़ी भरोसा जताया है। उन्होंने सब्सक्राइब भी किया है, शेयर भी किया है और अपने कमेंट भी लिखे हैं। तो मित्रों, इसी तरह से हमें कमेंट लिखते रहिए। सहारा के मारे हुए लोग जो सहारा से भी अकाउंट से जिनको रिफंड होना था, जो उनके इन्वेस्टर्स हैं, उनसे हमारी गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल पे ज़रूर लिखें अपनी बातों को, अपने सवालों को, ताकि उनका जवाब हम मंत्रालय से लेकर फिर आपको दे पाएँ। और एक्सपर्ट जो हमारे साथ हैं उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि वो राय लेकर या सुझाव लेकर आपको देते रहें। कई साथियों ने हमें लिखा है कि अभी भी पोर्टल पे हम अपलोड करना चाहते हैं लेकिन अपलोड हो नहीं पा रहा है। कुछ मित्र ने लिखा है कि काफ़ी कि उनके भाई की मौत हो चुकी है, वो पैसा जो है ट्रांसफ़र हो नहीं पाया है। तो ये सवालात हमारे कंसर्निंग ऑफिसर से रही है। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए भी उसमें नॉमिनी का नाम जो है उसमें अपलोड करें और फिर उसको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो वेबसाइट पे डालें। और अभी भी दिया जा रहा है पैसा अभी सरकार के पास ख़त्म नहीं हुआ है। सरकार के पास पैसा अभी भी है। और बजट इस मिनिस्ट्रेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई है उसमें मैं चर्चा ज़रूर करूँगा। कि अभी ढूलो महतो जो बिहार से सांसद हैं, उन्होंने इस मसले को लेकर हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री जो हैं अमित शाह जी से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि हज़ारों की संख्या में, खासकर बिहार के भागलपुर से हज़ारों की संख्या में इन्वेस्टर हैं जो परेशान हैं और वो सब उनके पास पहुंच रहे हैं। झारखंड से भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन है कि झारखंड के भी जो बीजेपी के सांसद हैं वो भी मिल रहे हैं, वो भी लिख रहे हैं कि उनके इलाके में भी बहुत बदतर हालत है। याद होगा खासकर बिहार के लोगों के लिए मैं बताऊं, बिहार के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वो एक डाटा जो है वो शेयर किया गया था, स्वर्गीय सुशील मोदी के जरिए मंत्रालय को दिया गया था। उस पर चर्चा करते हुए कल एक ऑफिसर से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि एक लमसम आंकड़ा दिया गया था जिसमें कुछ लगभग 15 से 20 लाख लोग इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनका पैसा गया था और जिनका पैसा वापस नहीं आया। उसके बारे में उन्होंने कहा कि वहाँ जिन लोगों के पास जानकारी नहीं है वो अपने एजेंट जो एजेंट रहे हैं, अब तो आप भाग गए हैं, वो बाय द वे एजेंट जो रहे हैं उनसे जाके मिलें। इवन कि कई डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये जिम्मेदारी दी गई है, जिला प्रशासन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो खुद इसमें इन्वॉल्व हों। उसके लिए अलग से काउंटर बनाएं, वो काउंटर पे जो लोग जाएं और काउंटर पे जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड करवाएं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से शेयर किया गया है। देश के तमाम हिस्सों में, सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र की बात नहीं हो रही है, साउथ में भी सबसे ज़्यादा कलेक्शन साउथ का है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका की भी बात हुई है कि वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये डायरेक्शन दिया गया है कि इस तरह से इन्फॉर्मेशन आप लोगों से लेंगे और उसे अपलोड करवाएंगे, ताकि अभी फ़िलहाल सरकार के पास 5,000 करोड़ है बचा हुआ। 5,000 करोड़ में से तकरीबन 2,000 करोड़ के आसपास बांटे गए हैं जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जैसे 10,000 से 50,000 बढ़ाकर किया गया, उसके बाद ये वॉल्यूम बढ़ा है। और इन्वेस्टर में अभी भी जागरूकता नहीं है, इन्वेस्टर अभी भी परेशान है, क्योंकि इसमें जो पैसे इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं ना, वो बहुत ही गरीब तबके से, जो 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये प्रत्येक दिन, वो बीड़ी, वो दुकानें, वो ठेला चलाने वाले, वो पान की दुकान चलाने वाले, वो परचून की दुकान चलाने वाले, ऐसे इन्वेस्टर हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म नहीं है। तो मित्रों,
हमारे इन्वेस्टर से ये गुजारिश है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं बार बार आपको बरगलाऊँगा नहीं, मैं जो कहूँगा वो ऑथेंटिसिटी के साथ ही। इसलिए लगातार मैं देख रहा हूँ कि मेरे चैनल पे लगातार लोग आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। मैं देख रहा था राजस्थान से काफ़ी कमेंट्स हमारे पास आए हैं, और उस सारी इन्फॉर्मेशन को मैं लेकर आज कोशिश करूंगा कि मंत्रालय में, क्योंकि पार्लियामेंट की सेशन चल रहा है तो मंत्रालय में बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, कल या परसों तक आपके जितने सारे सवाल आते हैं उन सवालों का जवाब हम वहाँ से देने की कोशिश करेंगे। एक सज्जन ने कहा कि जिनका पैसा कन्वर्ट कर दिया गया, तो सावधान रहिएगा, पैसे कभी कन्वर्ट मत करने दीजिएगा, क्योंकि जैसे कन्वर्ट कर लेंगे तो वो आप उसके टर्म्स कंडीशन में फंस जाते हैं। तो इसलिए आप इसके टर्म्स कंडीशन में मत फंसिए। अभी फ़िलहाल टर्म्स उसमें, क्योंकि किसी के कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे हैं हमारे पास 20 लाख रुपए हमारा इन्वेस्ट हो चुका है, हमारे लिए सिर्फ 50,000। लेकिन कोशिश कीजिए कि देखिए ये आंकड़े में आप जाइए, उस डेवलपमेंट में आप जाइए, उसमें घुसिए, आप अप्लाई कीजिए। इसलिए कीजिए कि फिर वो डाटा जो है वो सरकार के पास रहेगा, फिर आपकी दावेदारी बनेगी, फिर उसके बाद आप और भी बातें, क्योंकि अभी सिर्फ 50,000 तक पहुंची है सरकार, ये आगे लाखों तक पहुंचेगी, क्योंकि अभी भी सेबी के पास तकरीबन 17-18 हज़ार करोड़ रुपये पड़े हुए हैं। मैं ये जानता हूं कि आपके जहन में है कि कोई ये जो इन्वेस्टमेंट है वो 85,000 करोड़ से 1,20,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन शुरुआत तो हो रही है। कुछ तो पैसे आपके पास आ रहे हैं, कुछ आपके अकाउंट में आ रहे हैं, कुछ आपके रिश्तेदार के। आप अवेयर होइए, और आपके, क्योंकि मैं खुद अपने रिश्तेदार के बारे में बताऊं कि वो बार बार हमसे सवाल करते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें कैसे होगा। तो हमने कहा कि सबसे पहले उस पोर्टल पे जाइए, पोर्टल पे अपलोड कीजिए, ताकि आपका डाटा अप्रूव तो हो, सरकार के पास वो डाटा इकट्ठा तो हो जिसके आधार पे आपको माना जाए कि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। कई गरीब ऐसे हैं जिनके पास कुछ वैलिड है नहीं, एक पर्ची पकड़ा दिया गया, उसके बाद उनको कुछ पता ही नहीं कि उनका कैसे क्या होगा। तो गुजारिश ये है कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ज़रूर सहकारिता मंत्रालय के जो इस वेबसाइट पे ज़रूर जाएं और उस पर अपलोड करें, जैसे जैसे कहा गया है। जिस तरह के एक दिन मैं उसको भी अलग तरीके से आपको स्कैन करके दिखाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आपकी भलाई हो सके, आपको आपका पैसा मिल सके, आपका हक मिल सके। और हमारी कोशिश ये होगी, क्योंकि डोलू महतो की मैंने चर्चा की थी, वो फ़ोटो मैं शेयर कर रहा हूँ पार्लियामेंट सेशन में। ये लगातार, क्योंकि मैं लगातार जब भी जा रहा हूँ सेशन के दौरान मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो लगभग देश के तमाम सारे सांसद इसी बात से परेशान हैं, क्योंकि एक दो तो ये है नहीं, लाखों की संख्या में लोग हैं। 12-13 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं जिनका 85,000 करोड़ इन्वेस्ट हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, मैं फिर से कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की इस खामियाजा का, सुप्रीम कोर्ट के इस शैतानी का खामियाजा आज जनता भुगत रही है। लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ और लाखों करोड़ देश में बह गए, सब कुछ होता चला गया। अगर इन्वेस्टर का ख्याल होता तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कुछ और तर्क देता, कुछ और कहानी बनाता, किसी और को जिम्मेदारी देता। आज किसी को जिम्मेदारी, सिर्फ पैसे लाओ मेरे अकाउंट में डाल दो, फिर हम जांच करवा लेंगे। आज ये 13 करोड़ जो इन्वेस्टर हैं वो कहाँ भटक रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के दरबार तक हंगामा करके चले गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। ये तो सिर्फ कुछ इन्वेस्टर की बात हो रही है रोज़। मैं खुद सहारा में 18 साल नौकरी कर चुका हूँ, और दिल्ली के MCD से लेकर PMO तक कवर कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल सकता है, कि सहारा के एफिडेविट को आप देखेंगे, चेक करेंगे, पता चलेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल सकता है, वो आपको क्या, हमें क्या? अभी पैसा एक पैसा दे रहा है क्या? सैकड़ों की संख्या में लोग मर गए, एम्प्लॉय मर गए, किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख, अभी भी उसको पैसा नहीं दिया जा रहा भाई साहब। इसलिए मित्रों, अपने हौसला को बनाए रखिए, अपने सांसदों से ज़रूर मिलते रहिए, अपने नेताओं से ज़रूर मिलते रहिए कि वो अपने सवालों को यहाँ तक पहुँचा देते हैं। और क्योंकि यहाँ गृह मंत्री खुद है, सहकारिता मंत्रालय अमित शाह के पास है, इसलिए वो खुद मुस्तैदी के साथ में उसका अपडेट भी ले रहे हैं। पोर्टल पे जो पैसे जा रहे हैं वो भी दे रहे हैं, उसके आंकड़े भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, और नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसके बारे में भी वो फॉलो कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना। इसलिए आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं देखता हूँ कि अल्लू चल्लू पल्लू टाइप के लोग जो हैं वो उल्टी सीधी खबरें फैला रहे हैं, और क्योंकि इन्वेस्टर बहुत परेशान हैं उसको देखते भी हैं, समझते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन वो अनइन्फॉर्म्ड है भाई। कहीं से कुछ उठाया और आलतू फालतू चीज़ें देकर और आप लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो आप परेशान मत होइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको हर सप्ताह हर 2-3 दिनों में मिलूँगा। फिर लाइव में भी हम जुड़ेंगे, किसी दिन हम फिक्स करेंगे, लाइव में आपके सवाल होंगे, हमारे जवाब होंगे, है ना। और भी हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और फिर आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि मंत्रालय सब नहीं जा सकते। जो आपको बैठ के ज्ञान दे रहे हैं ना, मंत्रालय नहीं जाते। मंत्रालय हम जा सकते हैं और हमारे पास वो कार्ड होता है और हम जाते हैं, और तमाम सारी चीज़ें होती है ना। तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो इन्फॉर्मेशन देंगे। नमस्कार।